खरीफ की बुआई का समय है और ऐसे में बाजार में डीएपी की मारामारी है। जी हाँ, किसान बुआई के समय डीएपी तो डालना चाहता है, लेकिन बाजार में डीएपी की कमी होने के कारण उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार वास्तविकता में फसल को डीएपी की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर फसल के लिए कोई सबसे पावरफुल खाद की बात करें तो वो है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। और इस खाद से मिलने वाले फास्फोरस की मिट्टी में हमेशा कमी होती है। ये सबसे पावरफुल खाद इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये काफी कम टाइम में फसल को हरा भरा कर देता है और मजबूत बना देता है। इसीलिए काफी ज्यादा किसान इस डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों की अभी हालत ऐसी है कि जो बाजार में डीएपी के रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे फसल के अंदर लगने वाली लागत भी बढ़ रही है और मुनाफा धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। तो अगर हम ये फसल में लगने वाली लागत के खर्चे को कम करके यानी डीएपी का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ ले जिससे कि लागत भी कम हो और मुनाफा भी अपना ज्यादा हो, तो यही हम बात करेंगे आज के वीडियो में। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये डीएपी फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर है, तो ये डीएपी की जगह एसएसपी यूज करने के बारे में बताएंगे वीडियो में, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप किस नजरिए से डीएपी को इतना पावरफुल समझते हैं, सबसे पहले तो ये समझेंगे, फिर इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि डीएपी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहले जहाँ 1 बोरी डीएपी की डालकर जो काम होता था, लेकिन अब वो 2 से 3 बोरी डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे रहा है और मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा खाद डालने की वजह से मिट्टी क्षारीय होती जा रही है, जिस वजह से पौधे जमीन से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं। किसान भाइयों, डीएपी से कई ज्यादा अच्छे अल्टरनेटिव हमारे पास है, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं है और ये अल्टरनेटिव्स डीएपी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि डीएपी की जगह क्यों किसी खाद की जरूरत है, डीएपी ऐसा क्या काम करता है। किसान भाइयों, जब भी हम खेत में डीएपी डालते हैं तो ये पौधे को 2 जरूरी चीज देता है, 18% नाइट्रोजन और दूसरा 46% फास्फोरस। किसान भाइयों, ये नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों को हरा भरा और मजबूत बनाता है, वहीं फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फल और फूल बनने में मदद करता है। किसान भाइयों, डीएपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी असर करता है, यानी पौधे को शुरुआत से ही एक बूस्ट मिल जाता है, जिस कारण से वो तेजी से बढ़ता है। किसान भाइयों, जैसे ही हम पौधे को डीएपी देते हैं तो पौधा क्या करता है, जमीन से फास्फोरस को अवशोषित करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, जड़ों को मजबूत और लंबा करता है, जिस वजह से जो भी पौधे हैं जमीन से पोषक तत्व और पानी अच्छे से ले पाते हैं। और यही फास्फोरस पौधे के अंदर जाने के बाद एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाता है, जिसे हम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। यही एटीपी पौधे के अंदर होने वाली जरूरी प्रक्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन, फल और फूल बनने में जो भी एनर्जी लगती है उसमें मदद करता है। लेकिन किसान भाइयों, हैरानी की बात यह है कि डीएपी खाद से मिलने वाले फास्फोरस को पौधा सिर्फ 15 से 20% ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी बचा सारा फास्फोरस धीरे धीरे करके जमीन के नीचे चला जाता है और यहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती है, जिस वजह से ये फास्फोरस इकट्ठा होते होते इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है और पौधा इसे उपयोग ही नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो डीएपी की जगह हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, डीएपी की जगह जो भी हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं उसके अंदर फसल को हरा भरा करने वाला तत्व होना चाहिए, फसल को मजबूत करने वाला तत्व होना चाहिए, फसल की जड़ों का विकास करने वाला तत्व होना चाहिए और पौधे में फूल और फल बनने में मदद करने वाला तत्व होना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी में फास्फोरस का 75 से 85% हिस्सा जमीन में ही पड़ा हुआ है, अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में। किसान भाइयों, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमने खेत में 100 किलो फास्फोरस डाला डीएपी के रूप में, तो पौधा इसमें से सिर्फ 15 से 25 किलो ही उपयोग कर पाएगा। बाकी बचा 75 से 85 किलो फास्फोरस जमीन में यूं ही पड़ा रहता है और धीरे धीरे करके ये फास्फोरस लीचिंग के द्वारा जमीन के बहुत ही नीचे चला जाता है, जिससे पौधा किसी भी तरीके से उपयोग कर ही नहीं पाता है। किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये जमीन में पड़े हुए फास्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं।
हाँ, आप पीएसबी यानी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से ये जमीन में पड़े हुए फास्फोरस का उपयोग भी कर सकते हैं। पीएसबी एक खास तरीके का लाभकारी सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, जो भी जमीन में पड़ा हुआ इनसॉल्युबल फॉर्म में जो भी फास्फोरस रहता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे पौधा यही सॉल्युबल फॉर्म में मिलने वाले फास्फोरस का उपयोग कर सकता है। किसान भाइयों, हमारे खेतों में बहुत सारा फास्फोरस पड़ा हुआ है जो कि लीचिंग विधि द्वारा जमीन के बहुत ही नीचे चला गया है। यही पीएसबी क्या करता है, जो भी लीचिंग के द्वारा फास्फोरस नीचे चला गया है उस फास्फोरस पे काम करके एसिड और एंजाइम रिलीज करता है, जिससे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा हुआ फास्फोरस सॉल्युबल फॉर्म में बदलता है और पौधा इसे दोबारा उपयोग कर पाता है। इसका फायदा ये होता है कि बिना किसी नई खाद डाले ही और खर्चे को बचा के ही जो खेत में पुराना पड़ा फास्फोरस है वो यूज होने लगता है और मिट्टी की भी उर्वरकता दोबारा से बनने लगती है। साथ ही पीएसबी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती है और ये पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित कर पाती है और मिट्टी की सेहत को भी सुधारती है। ये पीएसबी सिर्फ खाद के ही खर्चे को नहीं बचाता बल्कि मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाता है और जो पुराना पड़ा फास्फोरस है उसको भी उपयोग में ले लेता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे अल्टरनेटिव की, वो है प्रोम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये एक जैविक खाद है। इसमें लगभग 10 से 18% फास्फोरस मौजूद होता है जो धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, जब भी हम प्रोम खाद को खेत में डालते हैं तो ये क्या करता है, जो भी लाभकारी बैक्टीरिया रहते हैं उनके साथ मिलकर ऐसे काम करता है कि जो भी प्रोम से मिलने वाला फास्फोरस है उसे धीरे धीरे करके घोलता है ताकि पौधा 90 से 95% तक इस फास्फोरस का उपयोग कर पाए, जबकि डीएपी से मिलने वाले फास्फोरस का पौधा सिर्फ 15 से 20% तक ही उपयोग कर पाता है। बाकी सारा बचा हुआ फास्फोरस जमीन के बहुत ही नीचे चला जाता है, जिसका पौधा किसी तरीके से भी उपयोग नहीं कर पाता है। प्रोम का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पौधे की जड़ का विकास अच्छे से होता है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और पौधे अच्छे से जितने भी पोषक तत्व है वो अवशोषित कर पाते हैं। और किसान भाइयों, जहाँ महंगी खादों के इस्तेमाल से लागत का खर्चा बढ़ रहा है और मिट्टी की सेहत दिन ब दिन गिरते जा रही है, तो प्रोम एक ऐसा विकल्प बन गया है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि लंबे समय तक असर देता है और मिट्टी की सेहत के लिए भी ये सुरक्षित है। और किसान भाइयों, प्रोम के डोज की बात करें तो आप सिर्फ 80 से 120 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप डीएपी की जगह लगातार प्रोम का हर सीजन में उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको मिट्टी में खुद इसका असर दिखने लग जाएगा। प्रोम से मिलने वाला फास्फोरस न सिर्फ पौधे को मिलता है बल्कि मिट्टी में जो भी पुराना पड़ा हुआ फास्फोरस है उसे भी ये एक्टिव कर देता है ताकि पौधा इसे दोबारा उपयोग कर पाए। प्रोम का लगातार इस्तेमाल करने से जो भी हर बार खाद की जरूरत होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है और लगातार प्रोम को यूज में लेने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, जिससे मिट्टी नरम और उपजाऊ बनती है। साथ ही मिट्टी का पीएच भी बैलेंस रहता है, जिससे पौधे पोषक तत्व आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोम का इस्तेमाल करने से जो भी रासायनिक खादें हैं उनकी जरूरत भी धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रोम का इस्तेमाल करने से आप डीएपी की निर्भरता भी कम कर सकते हैं। आप डीएपी के कारण जो भी फसल की बुआई के टाइम पे लेट हो जाते हैं, आप बिल्कुल मत होइए। आप डीएपी की जगह प्रोम को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी डीएपी जैसा ही काम करता है, बल्कि डीएपी से अच्छा ही काम करता है, क्योंकि डीएपी तो सिर्फ पौधा 15 से 25% उपयोग कर पाता है, लेकिन पौधा प्रोम को 90 से 95% इस्तेमाल करता है। तो ये डीएपी से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली खाद है। तो किसान भाइयों, इतना जानकर आपको ये साफ साफ समझ आ गया होगा कि जो भी हम डीएपी खाद द्वारा फास्फोरस पौधे को उपलब्ध कराते हैं उसका सिर्फ पौधा 15 से 25% ही काम में ले रहा है और मिट्टी की उर्वरकता को भी ये डीएपी धीरे धीरे करके कम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रोम पौधे को जैविक फास्फोरस उपलब्ध करा रहा है, जिसका पौधा 90 से 95% तक उपयोग कर पा रहा है और बाकी जो जमीन में पड़ा फास्फोरस है उसे भी ये प्रोम एक्टिव करके उपयोग में ले रहा है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि आप डीएपी की जगह कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो अगला वीडियो आप किस खाद के विषय में देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।